आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की चित्रकला। देखिए, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की चित्रकला का, तो हिमाचल प्रदेश में जो है चित्रकला का एक विस्तृत यानी वाइड हिस्ट्री रही है, विस्तृत इतिहास रहा है। सबसे पहले यहाँ पे गुलेर कलम का नाम आता है, राइट। देखिए, 1750 से लेके 1850 का जो काल है वही हिमाचल प्रदेश के चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? 1750 से लेके 1850 तक का, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलेर कलम का, क्योंकि सबसे पहले चित्रकला के क्षेत्र में गुलेर कलम का ही यहाँ पे विकास हुआ था। आइए देखते हैं थोड़े से फैक्ट्स गुलेर कलम के बारे में। इससे ही अन्य कलम भी कहा जाता है, कला भी सेम थिंग है, राइट। अन्य कलाओं का विकास हुआ है गुलेर कलम से। देखिए कौन कौन सी कलाएं हैं? कांगड़ा कला, मुंडी कला, कुल्लू कला और चंबा कला। इन सब का विकास गुलेर कलम से ही हुआ है, राइट। इनसे सबसे ज़्यादा इनमें से प्रसिद्ध हुई है कांगड़ा कलम। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कांगड़ा कलम। देखिए, कांगड़ा कलम का जन्म आपको ऑलरेडी पता है कि गुलेर कलम से ही हुआ है, और लघु चित्र में जो है सबसे उत्कृष्ट स्थान रहा है कांगड़ा कलम का, राइट। देखिए, ये जो कांगड़ा कलम है ये मिश्रण है मुगल राजपूत कलाओं या फिर जो लोकल कलाएं थी उन सब आर्ट का जो है ये मिश्रण है, राइट। देखिए, गुलेर कलम से इसका जन्म हुआ है। लघु चित्र में सबसे उत्कृष्ट है कांगड़ा कलम। मुगल व राजपूत कलाओं के साथ साथ स्थानीय कलाओं का मिश्रण भी कांगड़ा कलम में मिलता है। यह 18वीं शताब्दी के मध्य मीन्स 750 के आसपास की ये बात हो रही है। बसोली चित्रकला शैली के विलुप्त होने के बाद ही प्रचलित हुई। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कांगड़ा कलम है ये कब प्रचलन में आई थी? ये आई थी जब बसोली चित्रकला है जो वो विलुप्त होने की कगार में थी, उसके खो जाने के बाद जो है इस कला को पहचान मिली थी। किसको? कांगड़ा कलम को, राइट। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका फैक्ट है, देखिए कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेऊ वंश की देन है। अगर हम बात करें कांगड़ा शैली की जो पहाड़ी चित्रकला है तो ये किस वंश की देन है? सेऊ वंश की देन है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, सेऊ वंश का जो राजा था उसके दो पुत्र थे, कौन? मनूक और नैनसुख। इन दोनों को ही जो है गुलेर में बुला लिया गया था, और इन दोनों ने वहाँ पे गुलेर दरबार में लघु चित्रकला का प्रारंभ किया था। किसने किया था? सेऊ वंश के जो राजा थे उनके दो पुत्र थे, मनूक और नैनसुख। इन दोनों ने ही गुलेर दरबार में लघु चित्र का प्रारंभ किया था। एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो चित्रकला है उसका जो अगर हम स्वर्ण युग देखें हिमाचली चित्रकला का, तो 750 से लेके 1850 तक का माना जाता है, राइट। गुलेर कलम जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे कला की हम हिमाचल में बात करें तो गुलेर कलम का नाम ही आता है, ठीक है। उसी से जो है उत्पन्न हुई थी कांगड़ा कला, मंडी कला, कुल्लू कला, चंबा कला, ठीक है। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई वो ही हुई कांगड़ा कला, ठीक है। कांगड़ा कला जो है ये लघु चित्र में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। मुगल व राजपूत कलाओं के साथ साथ स्थानीय कलाओं का मिश्रण भी इसमें मिलता है। 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोली कला के शैली के विलुप्त होने के बाद ही जो है कांगड़ा कलम को पहचान मिली थी, राइट। कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेऊ वंश से की देन है, ठीक है। जो सेऊ वंश के जो दो राजकुमार थे, मनूक और नैनसुख, उनको गुलेर दरबार में लघु चित्रकला के लिए बुलाया गया था, और उन्होंने ही वहाँ पे सबसे पहले लघु चित्रकला का प्रारंभ किया था, राइट। देखिए, नैनसुख और ये जो मनूक था इनके साथ साथ एक भोलाराम नाम का भी अच्छा जो चित्रकार था उसे भी कांगड़ा में बुलाया गया था। देखिए, ये कहाँ का था? गढ़वाल का भोलाराम भी कांगड़ा कला शैली का अच्छा चित्रकार होने के कारण इसे भी कांगड़ा बुलाया गया था, राइट। इसके अलावा देखिए, फाटू और पद्मा जो है ये कांगड़ा में संसार चंद के दरबार के प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे? फाटू और पद्मा। अभी तक हमने देखा मनूक और नैनसुख ने सबसे पहले जो कि सेऊ वंश से थे उन्होंने कांगड़ा में जो गुलेर रियासत में सबसे पहले लघु चित्रकला शैली को लाया था,
ठीक है। उसके बाद गढ़वाल का जो भोलाराम था, इसको भी कांगड़ा कला शैली का अच्छा चित्रकार माना जाता था, इसलिए इसको भी कांगड़ा बुलाया गया। इसके अलावा कांगड़ा के जो और दो अन्य चित्रकार थे, फाटू और पद्मा। ठीक है, देखिए और कांगड़ा के एक बहुत ही महान शासक हुए हैं। ये जो शासक थे कौन थे? संसार चंद। इन्होंने 1775 में सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया। किसे बनाया? सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का इन्होंने केंद्र बनाया। कब बनाया? 1775 में। 17वीं व 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा इन्हें जो है संरक्षण मिला था। इस कांगड़ा, ये जो कांगड़ा कलम थी, कांगड़ा कला थी, इसको संरक्षण मिला था किसके द्वारा? राजपूत शासकों के द्वारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1916 में कांगड़ा शैली के चित्रों को पहली बार खोजा मैटकॉफ ने। किसने? पहाड़ी चित्रों को, कांगड़ा शैली के जो चित्र थे सबसे पहले इन्हें खोजने वाले थे मैटकॉफ। और कब इन्होंने इसे खोजा था? 1916 में, राइट। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध लेखक, वो उनकी जो बुक्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाकर उसको जाकर विजिट कर लीजिए। देखिए एक बुक मैंने आपको बताई थी, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, जिसको लिखने वाले थे हचिसन और वोगल, दोनों थे ये। ठीक है, हचिसन और वोगल जो है, इन दोनों को राजा संसार चंद द्वारा अलेक्जेंडर की का जो चित्र है इन्होंने भेंट स्वरूप दिया था, गिफ्ट किया था, राइट। इसके अलावा देखिए कांगड़ा कलम का मुख्य विषय क्या रहा है? धार्मिक और पौराणिक चित्र, मतलब कि जो धर्म है, रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे चित्रकला की जाती थी, और पौराणिक जो चित्र होते थे उनसे रिलेटेड चित्रकलाएं कांगड़ा कलम का मुख्य विषय रहा है। देखिए कौन कौन से हैं? जैसे गीत गोविंद, बारामासा सतसई, रामायण, भागवत गीता, रसिक प्रिया, राज परिवारों के चित्र, राइट। देखिए जो कांगड़ा कला है, चित्रकला है, उसमें जो है एक कागज़ का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा चित्रकला में कौन से कागज़ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है सियालकोटी कागज़ का, राइट। कौन से? सियालकोटी, राइट। तो ये था कांगड़ा कलम के बारे में ब्रीफ, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे हमने देख लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चंबा चित्रकला की। देखिए जो चंबा चित्रकला है, ये पहाड़ी चित्रों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो चंबा चित्रकला है, ये प्रेरित है दक्कन और गुजराती शैलियों से, राइट। देखिए दक्कन और गुजराती शैलियों से ये प्रेरित है चंबा चित्रकला, और इसमें जो है सिमिलरिटी मिलेगी आपको। जो चंबा चित्रकला थी इसमें सिमिलरिटी मिलेगी मुगल चित्रों की तरह, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, उसके साथ ये मिलती जुलती है, राइट। देखिए बसौली शैली का लंबे समय तक इसमें प्रभाव रहा है चंबा चित्रकला में। अगर हम कांगड़ा कलम की बात करें तो वो प्रचलन में आई, और या फिर कह सकते हैं हम लोग फेमस ही तभी हुई थी जब बसौली शैली जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी उसके बाद। बट जो चंबा चित्रकला है, इसमें बसौली शैली का काफ़ी टाइम तक इसका प्रभाव इसमें रहा है, राइट। तो ये आपने फैक्ट्स याद रखने हैं कि कांगड़ा कलम में जो है बसौली शैली के विलुप्त होने के बाद पहचान मिली है, और जो चंबा चित्रकला है इसमें बसौली शैली का प्रभाव देखने को मिला है, वो भी काफ़ी टाइम तक, राइट। देखिए ये जो चंबा शैली है, चंबा कला शैली है या फिर चंबा कलम है, इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। जबकि अगर हम बात करें कांगड़ा कलम की तो वो 18वीं शताब्दी का जो मिडल वाला एरिया रहा है, मिड वाली जो टाइम पीरियड रहा है उस टाइम हुआ था। देखिए चंबा चित्रकला का विकास पृथ्वी सिंह के समय हुआ था 1641 से लेकर 1664 के बीच में, जबकि कांगड़ा कला शैली जो है उसका विकास हुआ था 1755 से लेकर 1850 के बीच में, 1750 से 1850 के बीच में, राइट। राजा पृथ्वी सिंह और मुगल बादशाह शाहजहां, राजा पृथ्वी सिंह और मुगल बादशाह शाहजहां, देखिए ये दोनों समकालीन थे, शाहजहां और राजा पृथ्वी सिंह। जीके में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा पृथ्वी सिंह के समय में मुगल बादशाह कौन था, तो वो था शाहजहां। उन दोनों के जो पोर्ट्रेट हैं वो इस कला शैली में अभी भी मिलते हैं, ठीक है। आज भी ये उपलब्ध है, कौन सी शैली में? चंबा चित्रकला शैली में, राइट।
इन दोनों के पोर्ट्रेट मिलते हैं। चंबा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे निक्का और रांझा। देखिए ये दोनों भी थे सेऊ वंशज थे। ये 1765 में ये चंबा आए थे, राइट। ओनली निक्का ही आया था 1765 में, रांझा उसके बाद में आया था। देखिए पृथ्वी सिंह के शासन के बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद जो है राजा राज सिंह जब तख्त पे आए तो उस टाइम जो है चंबा में बहुत ही ज़्यादा चंबा कलम का विकास हुआ, ठीक है। राजा देखिए जो पृथ्वी सिंह थे उस समय भी बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ था, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। बट उसके बाद काफ़ी सारे शासक हुए परंतु उन लोगों ने जो है कांगड़ा कलम पे बिल्कुल भी चंबा कलम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट जब राजा राज सिंह आए 1765 से 1794 तक का इनका शासनकाल रहा, तो उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इनके शासनकाल में चंबा कला का खूब विकास हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें इनके राज सिंह के जो उस टाइम यहाँ पे जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, वो थे निक्का, रांझा, छज्जू, हड़कू। ये सारे के सारे जो है इनके दरबार के निपुण कलाकार थे। कौन कौन थे? निक्का, रांझा, छज्जू, हड़कू। निक्का और रांझा कहाँ के थे? ये दोनों सेऊ वंशज थे, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में जो है चंबा के राजा उग्र सिंह का पोर्ट्रेट आज भी सुरक्षित है। कहाँ पे? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राइट। तो तीसरा हम बात करते हैं अब भित्ति चित्र की। देखिए 16वीं शताब्दी में चंबा में इसका उदय हुआ था। किसका? भित्ति चित्र का। विवाह के समय भित्ति दीवारों पर चित्र बनाना इसे बंद्वारी भी कहते हैं, ठीक है। विवाह के समय भित्ति दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। आपने गांव में जो शादियां होती हैं उस टाइम भी देखा होगा, दीवारों में थोड़े बहुत पेंटिंग की जाती है, इसे कहा जाता है बंद्वारी। और जो मधुबनी पेंटिंग है वो भी भित्ति चित्र से ही रिलेटेड है। चंबा का रंग महल भित्ति चित्रकारी का एक नमूना है, ठीक है। जो ये रंग महल है चंबा का। मंडी के राजा सूरज सेन का दमदमा महल, कौन सा महल? दमदमा महल भित्ति चित्र का ही एक एग्जाम्पल है। चंबा का रंग महल और मंडी का दमदमा महल, ये दोनों के दोनों भित्ति चित्र के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन? रंग महल और दमदमा महल। तो ये थे हमारे कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भित्ति चित्र से रिलेटेड। देखिए जो ये कलमें हैं प्रमुख चित्रकलाएं हैं, इनमें से मेन थी कांगड़ा और चंबा कला। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बाकी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। और भित्ति चित्र यहाँ से इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।